ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आज तीसरा दिन और सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। गुंबद से शुरुआत हुई है, तालाब से शुरुआत होनी थी और जैसे भी जानकारी आएगी हमारे 3 धुरंधर रिपोर्टर ग्राउंड से लगाए सूत्रों की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वीरेश, नीतीश, मोइन की इस टीम के साथ अभी बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे दीपा का। बिल्कुल, और इसमें बड़ी जानकारी यह है कि कानून व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे पुलिस कमिश्नर एएस सतीश गणेश शासन के आदेश पर, निर्देश पर यहां पर पहुंचे हैं एएस सतीश गणेश, और उन्होंने ये कहा है कि कानून व्यवस्था जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में रही है उसी तरीके से आज भी रहेगी। शांतिपूर्ण माहौल में आज का सर्वे भी संपन्न होगा, ये उम्मीद उन्होंने जाहिर की। किस तरह से आप कंट्रोल किए? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार आज तीसरे दिन की कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। कोर्ट कमीशन के जितने भी नामित सदस्य हैं, पक्षकार हैं और प्लस जो टेक्निकल टीम्स हैं, ये सारी टीम्स अंदर जा चुकी हैं। कमीशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब तक जिस तरीके से एक आदर्श वातावरण में कमीशन का कार्रवाई चला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी ये कार्रवाई इसी तरीके से निर्बाध रूप से चलेगी। आपको लगता है कि कोई भी व्यवधान नहीं होगा और आज कार्रवाई पूरी हो जाएगी? आज अंतिम दिन है। देखिए, हम लोगों ने तैयारी की है और जैसा मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि हम लोगों ने संवाद किया, सभी पक्ष के लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ पे संवाद किया, जिसमें जिलाधिकारी, यहाँ के मंडलायुक्त, मैं स्वयं और हमारे सीनियर अफसर्स, और एक कंसेंसस हम लोगों ने इमर्ज करवाया कि कोर्ट का मैंडेट है और कोर्ट के आदेश का सम्मान सभी संविधान प्रिय लोगों को करना चाहिए और उस क्रम में सभी लोग आगे आए। काशी के लोगों ने विशेष रूप से हम लोगों का सहयोग किया और मैं दिल की गहराइयों से काशी की जनता का और जो एक हमारी पूरी पुलिस टीम है और जो हमारे जिला प्रशासन के अधिकारीगण हैं, जिन्होंने इतनी भीषण गर्मी में प्रत्येक दिन प्रातः 8 बजे से लेकर 12 बजे तक इस कठिन कार्य को सुगमतापूर्वक संपादित किया, ये सभी लोग बधाई के पात्र। आखिरी सवाल कि आज सर्वे पूरा हो जाएगा? देखिए, एक कोर्ट कमीशन का निर्णय है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। धन्यवाद। सतीश गणेश, पुलिस कमिश्नर वाराणसी, जो कानून व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे हैं। तो सुना आपने क्या कहना है पुलिस कमिश्नर का, और उन्होंने साफ कर दिया कि आज शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 2 दिन की तरह ही सर्वे का काम चलेगा। और ये बड़ी खबर है, जहां पर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया अपने साथियों का, सहयोगियों का, काशी वासियों का, कि किस तरीके से धैर्य के साथ इस पूरे काम को संपन्न कराने में उन्होंने अपना योगदान दिया। हमारे सहयोगी नीतीश का रुख करते हैं, उनके पास जो तस्वीरें हैं, जानकारी है, आप तक पहुंचाते हैं। जी नीतीश। स्नेहलता, तस्वीरों की बात कर लें तो अभी जो हमारे पीछे सुरक्षा है वो आपको दिखाई दे रही होगी। इसके साथ ही जो सुरक्षा है वो आज और भी कड़ी है। आपको बता दें कि जिस तरह से चौक थाने की ओर यहाँ पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, किसी को इधर आने और जाने की अनुमति नहीं है, उसी तरह से जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो दूसरे तरफ गोदौलिया चौराहे से थोड़ा पहले, बल्कि यूँ कहें कन्हैया चित्र मंदिर तक पूरी श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। हर तरफ आज भक्ति का भी माहौल है, इसके साथ उत्सुकता इस बात की कि आखिर सर्वे में क्या हुआ है। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये जो रास्ता है आपका, ये गेट नंबर 4 की ओर जाता है और इसी रास्ते से जो अधिवक्तागण हैं वो गए हैं और इसके साथ ही जो वादीगण हैं वो भी गए हैं, प्रतिवादीगण हैं वो भी गए हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था आज चाक चौबंद है। और इधर की अगर बात करें, दूसरे छोर पर मैं खड़ा हूँ, जिस गेट नंबर 4 की जो लगातार बात हो रही है उसके दूसरे छोर पर मैं खड़ा हूँ और एक एक तस्वीर इधर से सक्रियता भरी और 2 टंकियाँ। आपको एक जानकारी दे दूँ कि जो तालाब की बात हो रही थी, उस पानी के लिए उस मछली, जो तालाब में मछलियाँ जो हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कुल 2 टंकियों को ले जाया गया यहाँ से। तो 2 टंकियों में वो मछलियाँ सुरक्षित रखी गई और इसके साथ ही तालाब के सर्वे की भी आज शुरुआत होनी है। तो पूरा का पूरा आज जो सर्वे का जो अपडेट है वो ये है कि सर्वे की शुरुआत हो गई है, सर्वे चल रहा है और अंदर सर्वे की टीम, बाहर कड़ी सुरक्षा का घेरा। एक बार चौक थाने की तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे चौक थाना और चौक थाने के भीतर ये जो पुलिस के जवान हैं वो आपको बैठे हुए दिखाई देंगे और इस जो ये देखिए मुस्तैद जवान, ये तुरंत अपने ड्यूटी के लिए तुरंत बाहर निकलते हुए। और जो थाना है, एक बार विशेष थाने के अंदर की भी तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास करेंगे।
कि आखिर ये जो थाना है, ये थाना न सिर्फ सुरक्षा बल्कि इस बात की गवाही का थाना बना हुआ है कि किस तरह से सर्वे की टीम यहाँ से निकलती है सुरक्षा व्यवस्था के बीच, और उसके बाद ये जो लौटने की जो प्रक्रिया होती है वो भी इसके भीतर होती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस थाने का भी अपने आप में एक अलग इतिहास है, और ये थाना बाबा विश्वनाथ की धाम यानी ज्ञानवापी परिसर से चंद कदमों की दूरी पर है, और इसी थाने के भीतर आप देखिए यहाँ पे जो जवान हैं वो भी मुस्तैद हैं, और जब जो सर्वे टीम के लोग हैं वो अपने सर्वे को पूरा करेंगे तो यहीं आकर वो बैठेंगे, बाद में उन्हें पुलिस की अभिरक्षा में वापस उनके घर ले जाया जाएगा। जी स्नेहलता। बिल्कुल नीतीश, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं चौक थाने के आसपास कैसी व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा कितनी कड़ी है, सर्वे का काम लगातार चल रहा है, ये भी बड़ी जानकारी है, और किस तरीके से तालाब को खाली कराया गया और उसमें मौजूद मछलियों को भी एक सेफ जगह पर रखा गया है, ये तमाम जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ए सतीश गणेश कमिश्नर से बातचीत भी हमने आपको दिखाई और सुनाई कि किस तरीके से उन्होंने शुक्रिया अदा किया काशी वासियों का, इस तपती धूप में, इस गर्मी में उन तमाम कर्मियों का जिन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था में अपना योगदान, अपनी ड्यूटी बड़ी जिम्मेदारी से निभाई है, और ये जिम्मेदारी हमारे सहयोगियों ने भी निभाई है। इस 45 डिग्री की गर्मी में आप तक हर तस्वीर नहीं, देखिए ऐसा है कि इतनी भारी संख्या में जो हमारे श्रद्धालु आए हैं, इनको बाबा विश्वनाथ के दरबार में कम समय में दर्शन प्राप्त करवा देना एक पुण्य का कार्य है, एक चुनौती का कार्य है, और इसके लिए वाराणसी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। बहुत आज लंबी लाइन है। देखिए आज विशेष पर्व के दिन है, वैशाख पूर्णिमा के साथ में आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, जिसकी वजह से यहाँ की मान्यताएं हैं। यहाँ पे देश के कोने कोने से लोग आते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और उसके उपरांत दर्शन के लिए बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाते हैं। तो आज ये विशेष पर्व का दिन होने की वजह से और सोमवार का दिन होने की वजह से आज आपको ये बम्पर भीड़ दिखाई दे रही है। इस वजह से इतनी भीड़। सतीश गणेश जो सड़क पर निकले हैं, मार्च कर रहे हैं तेजी से आगे बढ़ते हुए। एबीपी गंगा की टेलीविजन स्क्रीन पर आपने देखा सतीश गणेश आगे बढ़ते हुए वो निकल रहे हैं, जा रहे हैं गेट नंबर 4 पर। मीडिया का जमावड़ा भी है, श्रद्धालुओं की भीड़ भी है, और आप देखिए वो सड़क पर इसलिए निकले हैं कि शासन ने कहा है कि आज कानून व्यवस्था किसी तरीके से बिगड़नी नहीं चाहिए। वो 6 बजे उनसे बात हो चुकी है 19 अवस्थी की, और ये सब बिल्कुल हमारे सहयोगियों के कैमरे से ब्यूरो चीफ अभी मौजूद हैं जहां पर तस्वीरें और सतीश गणेश से कमिश्नर से बातचीत के जो ये अहम बिंदु थे वो हमने आप तक पहुंचाया। लेकिन नीतीश का रुख करते हैं, नीतीश के पास क्या हलचल है, क्या जानकारी है नीतीश? मेरे पास सुरक्षा की हलचल है और वो सुरक्षा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये चौक क्षेत्र है, और आम दिनों में इस समय जो 8:35 से ज़्यादा का समय हो चुका है, इन दिनों में यहाँ पर भीड़ होती है, और कहा जाता है कि चौक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो काशी का सबसे व्यस्ततम और जाम वाला क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन अभेद्य घेरे में, अभेद्य सुरक्षा के घेरे में ये चौक क्षेत्र तब्दील है। पीएसी के जवानों ने पूरी तरह से अपना घेरा बना दिया है और पूरी तरह से आज मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। कल भी थे लेकिन आज मुस्तैदी कुछ ज़्यादा है, और जो लोग यहाँ से आ जा रहे हैं उनको साफ तौर पर ये हिदायत दी जा रही है कि आप अपने घरों की ओर ही जाएं, मंदिर की ओर जाने का प्रयास न करें, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ये कहती है कि किसी भी कीमत पर किसी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये आपको दाल मंडी गली दिखाई देगी जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया है, और एक जो चौक की गली है उसकी भी तस्वीर विशेष जरा दिखाएं कि ये दुकानें आज फिर बंद कराई गई हैं कि जब सर्वे का काम पूरा हो जाए तो उसके बाद ये दुकानें खुलेंगी। ये चौक क्षेत्र की दुकानें हैं, आप देखिए किनारे किनारे आपको ये दुकानें दिखाई दे रही होंगी। ये पहचान कही जाती है इस क्षेत्र की, और यहाँ पर जो दुकानें हैं वो उनको बंद कराया गया है, और इन दुकानों के पीछे भी आप देखिए जहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगातार चक्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ सड़क पर ही सुरक्षा व्यवस्था नहीं है बल्कि गलियों में भी सुरक्षा का चक्रमण जारी है। अगर बात करें गलियों के शहर में, गली से लेकर सड़क तक हर ओर आपको चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की कड़ी निगाहें दिखाई देंगी। जाहिर है नीतीश, 16 लेयर सिक्योरिटी कुछ होती है, और ऐसे में तमाम आला अधिकारियों की मुस्तैदी तैनाती ये बताती है कि कितनी सख्त कानून व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था है। देखिए ये आप चौक बाजार जिसे बता रहे थे, दुकानें खुली रहती थी, शॉपिंग करने वालों की भीड़ लगी रहती थी, वहां पर जिस तरीके की गश्त दिखाई दे रही है,
साफ है कि सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी चूक ना हो, इस पर प्रिकॉशन लिया गया है। लेकिन इसके साथ सर्वे कहां तक पहुंचा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस पर भी हमारी नजर है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जिस तरीके की जानकारी आ रही है भीतर से, वो हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आज तालाब से सर्वे शुरू होना था, लेकिन गुंबद से शुरू किया गया और जाहिर तौर पर गर्मी होने पर नंगे पांव पहुंचना होता है, इसलिए पहले गुंबद पर ही जाकर के सर्वे का काम चल रहा है। कुछ भीतर से खबर आ रही है, सर्वे कहां तक पहुंचा है नीतीश, कोई जानकारी मिल पा रही है? हाँ, अभी के सर्वे की स्थिति बता दे तो गुंबद से, जिस तरह से आपने भी अपडेट दर्शकों को बता दिया है कि गुंबद से सर्वे की शुरुआत हुई थी। इसके साथ ही जो आप देखिए पुलिस कमिश्नर यहाँ पर पहुँच गए हैं। एक बार इनसे फिर यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर सर उधर की सुरक्षा का जायजा ले लिया आपने? अच्छा, मैं सबसे बात करूंगा, एक लेयर की एक करके बात करूंगा एक साथ। तो आप देखिए यहाँ पर वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश जी यहाँ पर चौक क्षेत्र में पहुँचे हुए हैं और इनका ये कहना है कि एक एक करके बात करेंगे। तो एक एक करके जब ये बात करेंगे तो हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको दिखाएं तब तक विशेष ये चीज़ें दिखाते रहिए किस तरह की यहाँ पे अलग जो सुरक्षा के इंतजाम है आज की डेट में, जिस तरह से कल दिखाई दे रहे थे, परसों जो भी पूरा एरिया है जहाँ सिक्योरिटी कवर है, वो पूरा खुद चहलकदमी करके आए हैं। कमिश्नर सतीश गणेश खुद देख करके आए हैं और अब लगता है यहाँ पर इसीलिए मीडिया का जमावड़ा है, तो उन्होंने खुद पैदल गश्त लगा करके चीजों को क्रॉस चेक किया है। जिसने लता, अगर मुखिया ही जब सड़क पे उतरा हो, अगर पुलिस कमिश्नर ही सड़क पर हो, तो सुरक्षा व्यवस्था की चौकसी का अंदाज़ा आप वहां बैठकर भी लगा सकती हैं, क्योंकि जब ये सड़क पर मौजूद होंगे, जब पुलिस कमिश्नर सड़क पे खुद गश्त कर रहे होंगे, तो पुलिस के जवान, अगर बात करें सीओ, इंस्पेक्टर, ये सभी अपनी चौकसी पर क्यों न तैनात हो, ये भी एक बात है। तो पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश लगातार सड़क पर चक्रमण करते हैं और आज भी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने इनको सुना, हमारे ब्यूरो चीफ ने इनको सुनाया, दिखाया कि किस तरह से सुरक्षा की चौकस व्यवस्था का जिक्र कर रहे थे। और अब एक बार फिर यहाँ पर ये पहुँचे हैं और चौक क्षेत्र में, यानी अगर बात करें जिस तरह से एक छोर से दूसरे छोर की व्यवस्थाएं कही जाती हैं, तो अब एक छोर का उन्होंने कर लिया है, अब दूसरे छोर की बात कर रहे हैं। तो हम इनसे सीधे अभी बातचीत करेंगे और जैसा कि इन्होंने कहा था कि मैं एक एक करके बात करूंगा, तो एक एक करके जब ये बात कर रहे हैं तो अभी ये इनसे हम तुरंत अभी बात करेंगे और कुछ सवाल सवाल यही रहेगा कि अब जब खुद उन्होंने पैदल गश्त लगा ली है, तो उनके नजर में सारी चीजें, व्यवस्थाएं किस तरीके से दुरुस्त हैं कि नहीं। तो देखिए तमाम पहलुओं पर हमारी नजर है। सुरक्षा की 16 लेयर है आज, क्योंकि त्योहार भी है, पूर्णिमा के मौके पर नहाने का भी जो क्रम है वो भी देखा जा रहा है। सुरक्षा कैसी है ये व्यवस्था जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश का। अंडरटेक करा है, जिसकी वजह से अब तक की जो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई है, आज तीसरा दिन है, एक आदर्श वातावरण में संपादित हो रहा है और जो माननीय न्यायालय का निर्देश है, माननीय न्यायालय का जो आदेश है, उस आदेश के क्रम में हम लोगों ने अब तक की कार्रवाई को सुगमतापूर्वक संचालित किया। शहर क्या तो आपने बताया, खासतौर पे अगर बात करें उसको, तो अब देखिए पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश हमसे बात कर रहे थे, स्नेहलता, और ये खुद सड़क पर उतरे हुए हैं। सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसको जांचने के लिए इन्होंने बताया कि पूरे शहर को कितने लेयर में बांटा गया है, जिस तरह से 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है और पूरी तरह से पूरे शहर में शांति व्यवस्था को बहाल रखने के लिए कड़ी सुरक्षा का घेरा यहाँ पर तैनात किया गया है। तो स्नेहलता, आज वाराणसी में और जिस तरह से संतुष्ट दिख रहे हैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था से, और देखिए ये आज तीसरा दिन है और अगर ये पूरा काम हो जाता है तो एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत प्रेशर था इस पूरे सर्वे को अच्छी तरीके से पूरा कराने का, संपन्न कराने का। चलिए अब रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, उनके साथ मोहम्मद मोइन मौजूद हैं। इन दोनों के जरिए हम अंदरूनी जानकारी भी लेते हैं, इनसाइड अपडेट भी लेते हैं और क्या है सुरक्षा ये भी जानते हैं। जी वीरेश।
देखिए, आपके भरोसे पर हम लोग खरा उतरेंगे, क्योंकि हमारे साथ मोहम्मद मोइन है, मैं हूं वीरेश पांडे, और अंदर की खबर, अंदरूनी खबर, भीतर की खबर, सोर्सेज की खबर हम बताएंगे। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। अभी हमने सतीश गणेश से बात की, पुलिस कमिश्नर से बात की। मोहम्मद मोइन ने कहा था अब से आधा घंटा पहले कि सतीश गणेश ने अपनी जगह पर किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया है। कहा है कि आज हम नहीं जा पाएंगे, और डीएम कौशल राज शर्मा ने भी नियुक्त कर दिया है दूसरे अधिकारी को। लेकिन एबीपी गंगा ने खबर दिखाई और बताई कि सतीश गणेश को शासन के आदेश पर कहा गया कि आप ज्ञानवापी जाइए, और कतारबद्ध होकर जो दर्शनार्थी लाइन में लगे हुए हैं वहां पर कानून व्यवस्था को देखिए, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के कानून व्यवस्था को देखिए। आज सबसे अहम सोमवार का दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, भारी भीड़, और यही वजह है कि सतीश गणेश को एबीपी गंगा के दर्शकों ने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा कि वो गोदौलिया से चहलकदमी करते हुए, पैदल गश्त करते हुए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और ज्ञानवापी के पास पहुंचे हैं और कानून व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। खबर यह है कि वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर पहुंच गए हैं। एबीपी गंगा ने यह खबर दिखाई और बताई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, एक्सक्लूसिव बातचीत की। सतीश गणेश ने कहा कि सब कुछ कानून व्यवस्था ठीक चल रहा है। आज सुबह 6 बजे अवनीश अवस्थी, एसीएस होम, अपर मुख्य सचिव गृह ने सतीश गणेश पुलिस कमिश्नर से बात की बनारस से, और कहा कि मुझे पूरी जानकारी दीजिए। और 7:30 बजे, जी हां, 7:30 बजे टेलीफोनिक वार्ता के जरिए अवनीश अवस्थी, एसीएस होम, अपर मुख्य सचिव गृह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनारस के, काशी के कानून व्यवस्था की जानकारी दी। सर्वे में क्या हो रहा है, किस रूप में कानून व्यवस्था ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री की चिंता थी, मुख्यमंत्री की चिंता इस बात की थी कि आज सोमवार का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, गंगा स्नान का दिन है, हजारों लाखों की संख्या में दर्शनार्थी देश विदेश प्रदेश से आए होंगे, और ऐसे में कानून व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। शासन के आदेश पर सतीश गणेश पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मोहम्मद मोइन है जो विशेष जानकारी देंगे कि आखिर क्या चल रहा है। देखिए, अंदर जो गुंबद की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी आज एक बार फिर से कराई जा रही थी, वो काम पूरा हो गया। तकरीबन आधे घंटे तक काम चला है, और जो टीम थी वो नीचे उतर आई है, और वो पश्चिमी दीवार के पीछे जो मलबा है जिसे हटाए जाने की मांग की जा रही है, और वादी पक्ष ये कह रहा है कि अगर मलबा नहीं हटाया जाता है तो हम एक बार फिर से अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो कोर्ट कमिश्नर तमाम पक्षकारों के साथ उस पीछे के हिस्से में पहुँच गए हैं जहाँ पर मलबा है, जहाँ पर खंडहर है, जहाँ पर अवशेष हैं, उस जगह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जा रही है। और इसके ठीक बाद उस तालाब में टीम पहुंचेगी, उस तालाब का सर्वे करेगी, जिसको लेकर के कल से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो आज सर्वे का एक हिस्सा जो है वो पूरा हो गया है, गुंबद की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी का काम पूरा हो गया है, और जो पश्चिमी हिस्से की दीवार के मोहम्मद मोइन कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी देखना चाहते हैं दर्शक। ये देखिए, अश्वनी पांडे हैं इंस्पेक्टर साहब, और ये एसीपी हैं कमिश्नरेट में अवधेश पांडे। पांडे द्वय ने मोर्चा संभाल रखा है गेट नंबर 1 पर। ये परसों से ही हैं, वाकी टाकी के जरिए बुलेट प्रूफ पहने हुए। ये गाड़ी सर गाड़ी कहाँ ले जाएंगे सर? आप घर पैदल चले जाइए, गाड़ी हम यहाँ खड़ी कर देते हैं, यहाँ खड़ी कर लीजिए प्लीज सर। इतने दर्शनार्थियों के बीच नहीं, सही बात है, लेकिन आज मंडे है ना सर। अरे आज मंडे है ना सर। लगातार अनुरोध करते हुए अवधेश पांडे, अश्वनी पांडे चूंकि मोर्चे पर लगाए गए हुए हैं, और ये दोनों लोग गेट नंबर 1 पर खड़े हैं, स्नेहलता, और लगातार चुस्ती मुस्तैदी के साथ वाकी टाकी पर अश्वनी पांडे लोगों को कह रहे हैं कि लाइन में लग जाइए। अपने जवानों को कह रहे हैं कि ये बुलेट प्रूफ लगाकर, और ये जैकेट पहनकर, और ये हेलमेट पहनकर मुस्तैद रहिए। और खुद MS धोनी के जैसे लगे हुए हमारे पांडे जी, एकदम SG का हेलमेट पहने हुए, वाकी टाकी लिए हुए, और ये अपना जो बुलेट प्रूफ है वो पहने हुए, वर्दी में रौबदार तरीके से जमे हुए हैं। हालांकि पांडे जी और वर्दी बहुत जमती है, फिल्में भी बन चुकी हैं, सलमान खान वाली है, क्यों पांडे जी? मुस्कुराते हुए पांडे जी आखिर वर्दी में है, मर्यादा है, इसलिए कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन जो एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे होंगे वो भाव जरूर समझ रहे होंगे। दबंग देखा होगा उन्होंने, वर्दी देखी होगी। और जरा अब ये भी बता दीजिए कि आज जो ये बात चल रही थी कि सर्वे का काम जल्दी खत्म होगा, क्या आज भी 12 बजे तक की धूप में ही खड़े रहने वाले हैं आप लोग, या वाकई 10 बजे तक या 10:30 बजे तक इसे समेट लिया जाएगा? देखिए, एबीपी गंगा के दर्शकों को बताने के लिए धूप में, छांव में, ठंड में, बरसात में हर जगह खड़े रहते हैं। और मोहम्मद मोइन
सर्वे के एक्सपर्ट हो गए हैं और ये बहुत सही जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं स्नेहलता और लोगों को दिखा रहा हूं, तब तक ये अपने टेलीफोनिक वार्ता के जरिए सोर्सेस से चीजें खंगाल ले रहे हैं। तो ये बताएंगे भैया, ये बताओ कि ये 12 बजे तक चलेगा कि आज और आगे बढ़ेगा? नहीं, आज सर्वे जल्दी खत्म हो जाएगा और उम्मीद ये है कि 10:15 से 10:30 बजे के आसपास तक सर्वे का काम पूरा हो सकता है। ये साहब, इन्होंने एक और जानकारी बड़ी दे दी। 12 बजे आपने पूछा था, ये 10:30 11 बजे ही खत्म कर देंगे। ये जो हाथ में 2-2 टेलीफोन लेके ये घूमते हैं ना, इस पर इनको जानकारी आ जाती है। इन्होंने जानकारी दे दी कि सर्वे 10:30 बजे, जी हाँ 10:30 बजे आज खत्म होगा। ये बड़ी जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को दे दूं कि 12 बजे नहीं, 2 दिन का सर्वे 12 बजे तक खत्म हुआ। कल 12 बजे से लेकर 1 बजे तक पंचायत हुई, मान मनौवल होगा, और यही वजह है कि आज कोई व्यवधान नहीं हो रहा है और सर्वे जल्द खत्म होगा। जी बिल्कुल, आज अभी तक किसी तरह के व्यवधान की कोई जानकारी नहीं है। सारा काम सुचारू तरीके से चल रहा है और मस्जिद का जो गुंबद है, जो छत है, उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी एक बार फिर से कराई गई, क्योंकि जो बीच में जो उत्तरी गुंबद है, वहां जो एक बीच में डिवाइड थी लाइन, उसको लेकर कुछ सवाल उठाए गए थे, तो उस एंगल से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई है। और जो सर्वे टीम है इस वक्त पश्चिमी हिस्से का जो मलबा है उसकी वीडियोग्राफी करा रहा है, और इसके ठीक बाद तालाब का सर्वे कराया जाएगा। वो तालाब जिसके पानी से लोग वजू करते हैं, और इसी के साथ सर्वे जो है ये जो 3 दिनों से चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। मोहम्मद मोइन, जैसा हमने बताया था कि सीआरपीएफ के जवानों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, पीएससी और यूपी पुलिस के जवानों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर लगातार चौकसी चल रही है। सतीश गणेश पुलिस कमिश्नर की डीसीपी जो काशी जोन के हैं, जो वरुणा जोन के हैं, लगातार जो 2 जोन में बचा हुआ है, जो बनारस का कमिश्नरेट है, वरुणा जोन और काशी जोन, तो दोनों जोन के डीसीपी पुलिस कमिश्नर लगे हुए हैं, पीएससी के जवान भी लगे हुए हैं। सुरक्षा मुस्तैद है और श्रद्धालु कतारबद्ध होकर श्रद्धा के भाव से बहुत ही आस्था के साथ, बहुत इस गर्मी में, उमस में, धूप में कई किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं। और ये देखिए, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब कुछ हैं, क्योंकि सभी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल, जो सोमवार का दिन होता है बाबा भोलेनाथ का दिन कहा जाता है, महादेव का दिन कहा जाता है, और इस दिन बाबा भोलेनाथ का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो माना यह जाता है कि उसका जो पुण्य होता है वो अक्षय होता है, यानी उसका क्षय नहीं होता है, वो खत्म नहीं होता है। यही वजह है कि आज सोमवार है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, तो बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आप काशी में ही मौजूद हैं, वीरेश, मोइन, नीतीश, और नीतीश तो खैर काशी के ही वासी हैं और आशीर्वाद भी है। और इसके अलावा जो सर्वे में चल रही चीजें हैं वो जानकारी भी आप लोगों के जरिए दर्शकों तक हम बिल्कुल सटीक पहुंचा रहे हैं। हमारे 3 धुरंधर लगे हुए हैं ग्राउंड पर, नीतीश, वीरेश और मोइन, उनके कैमरे से, उनके सूत्रों से इस महा कवरेज में पल पल की अपडेट एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।